वो यहीं घर लेने वाले हैं, किराए पे यहीं रहेंगे। देखिए, डर कौन रहा है आज के दिन। सत्ता किसकी जा रही है आज के दिन। जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी-आईटी की कार्रवाई होती है। ये डर है या निशाना? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार हो रहे दौरों से कांग्रेस में डर तो है, लेकिन वो इसे दिखाना नहीं चाहती। चुनावी साल में अमित शाह लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले शाह 22 जून को दुर्ग में सभा में शामिल हुए थे और रैली से कांग्रेस सरकार पर कई मिसाइलें दागी थी। इधर अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकों से बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं अमित शाह और बीजेपी का बस्तर की 12 सीटों पर फोकस कांग्रेस को डरा रहा है। अमित शाह की कल बस्तर राज परिवार के कमल चंद भंजदेव से मुलाकात कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। हालांकि कांग्रेस भी मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, इसलिए कांग्रेस अमित शाह के दौरे के बहाने बीजेपी और शाह दोनों पर निशाना साध रही है। वो यहीं घर लेने वाले हैं, किराए पे यहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुदृढ़ है, तो उसको चुनौती अगर देना है तो उनको हर प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, डर कौन रहा है आज के दिन। सत्ता किसकी जा रही है आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी ने देखा, हिमाचल, कर्नाटक, अलग अलग जगह सत्ता इनके हाथ से चली जा रही है, तो घबराए तो ये हुए हैं। हमने तो यहाँ काम किया है। जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी-आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस के डर को बीजेपी भाप गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का साफ कहना है कि अमित शाह के दौरे से कांग्रेस में डर है, तो वहीं धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस को अपना घर देखने की सलाह दी है। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए बेतुके और निरर्थक बातें करती है। जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जनता का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। अपने पार्टी को देखे, बीजेपी को देखने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। बाबा अलग नाराज चल रहे हैं, उसके बाद में बाबा के खास मंत्री को हटा दिया गया। इस प्रकार से तो कांग्रेस की राजनीति चल रही है। अब कौन किससे डर रहा है और कौन किसे डर दिखा रहा है, कौन निशाने पर है और कौन निशाना लगा रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस समय डर या निशाने पर चर्चा जोरों पर है। बहरहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है डर या निशाना। जी हां, छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम में जब से शाह की एंट्री हुई है, पॉलिटिकल क्लाइमेक्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल से लेकर डिप्टी सीएम सिंहदेव तक और डिप्टी सीएम सिंहदेव से लेकर तो प्रभारी कुमारी शैलजा तक हर कोई अमित शाह को ही टारगेट कर रहा है। क्या यह सामान्य सियासी बयानबाजी है या फिर कुछ और है? क्या शाह का खौफ है या फिर कुछ और है? राजनीति के जानकार दोनों वजहों को सही मानते हैं। जी हां, जानकार ये कहते हैं कि अमित शाह की छत्तीसगढ़ के चुनाव में एंट्री बीजेपी को जितना मजबूत बना रही है, कांग्रेस के लिए उतना ही टेंशन की बात भी है। अमित शाह को यूं ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। जी हां, अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में अपनी दखल बढ़ाई है तो इसका कुछ ना कुछ तो असर भी दिखाई देगा। और अमित शाह एक डोमिनेटेड लीडर हैं। वो चुनाव को लेकर इस महीने 2 दफा छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, लेकिन अंदर खाने अगर बात करें तो रणनीति क्या चल रही है, क्या मजाल है कि कोई नेता बाहर लीक कर दे। और ये अमित शाह का स्टाइल है। जी हां, हम लगातार कह रहे हैं अमित शाह का ये स्टाइल है। अंदर की बातें नहीं आना कांग्रेस की बेचैनी को भी बढ़ा रहा है। कांग्रेस 2018 से 2023 के बीच इतनी मंझ चुकी है कि उसे पता है कि अगर भाजपा के बड़े नेताओं को लगातार टारगेट किया जाएगा तो छोटे जो नेता है वो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। और कल डिप्टी सीएम सिंहदेव ने अमित शाह को लेकर तंज जरूर कसा कि वो यहां किराए का मकान लेकर रहेंगे, लेकिन वो भी अमित शाह की ताकत को मीडिया के सामने बताए बिना रह नहीं सके। तो जाहिर सी बात है कि यह सोच पूरी कांग्रेस की है कि अमित शाह के दिमाग में कुछ न कुछ तो है जो कांग्रेस का कहीं बड़ा नुकसान नहीं कर दे। और आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा से पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुंदरानी जी। और नमस्कार। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूरे इस मामले को गहराई से समझने की इनसे कोशिश करेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपसे ही मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो चहलकदमी बढ़ जाती है, बड़े बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो जाते हैं और उसको लेकर वार पलटवार का खेल भी शुरू हो जाता है। तो जो निशाना साध रहा है वो थोड़ा थोड़ा डरने लग जाता है, जो डर रहा होता है वो फिर डर के मारे वो दूसरों पर निशाना साधने लगता है। तो जो एक कश्मकश है अभी बीजेपी में, अगर हम बात करें शाह की एंट्री के बाद, तो लगातार पॉलिटिकल क्लाइमेक्स भी बदल रहा है, जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा होगा। तो क्या कुछ लगता है कि ये जो राजनीति है इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये क्या चुनाव के पहले का ये कुछ खास जो है पार्टियों का नज़रिया है, या फिर वाकई में कोई पार्टी किसी पार्टी पर भारी पड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए ललित जी, अमित शाह जी या फिर पूर्व समय में प्रधानमंत्री जी जो छत्तीसगढ़ आए, इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई। आरएसएस काफ़ी चिंतित है आगामी 2023 के चुनाव को लेकर के। तो कोऑर्डिनेटर के रूप में आरएसएस के तरफ से अरुण कुमार जी, बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और संतोष कुमार जी के साथ मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में आगामी जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर क्षेत्रीय जो नेता हैं उनको महत्व देना, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों का दौरा करना और उसी स्क्रिप्ट को क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रही। लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो बीजेपी के सामने चुनौती है। कांग्रेस सरकार 6 घंटे के अंदर ऋण माफी की। नंबर 2, आज भारतवर्ष में 2840 रुपया टॉप में जो धान का रेट दे रही, और छत्तीसगढ़ की आबादी में ग्रामीण जो आबादी 76% और 76% में 80% आबादी किसानों की। साथ ही साथ आरक्षण के मसले के ऊपर जो दांव पेच हुआ, इसके अलावा सेंसस रिपोर्ट नहीं कर आना, ओबीसी का जो मुद्दा चल रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से आज बस्तर बंद हुआ है मणिपुर के समर्थन में, तो यहां पर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो 10 सीट एससी के लिए है, 29 सीट एसटी के लिए है, बाकी जो सीट है वो सामान्य वर्ग के लिए, और अलग अलग 5 जो जोन है यहाँ पर संभाग। तो इन सब दृष्टिकोणों से रणनीति बनाने, क्योंकि जनता से सरोकार विषय ये महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के दृष्टिकोण से, बीजेपी के ऊपर यहाँ क्रिटिक हुए बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, उनका कहना था कि वो जब एक ऐतिहासिक भूल किए, और वो ऐतिहासिक भूल था कि जहां की आबादी 76% है, जो 6-6 महीने प्रोडक्शन करके धान प्रोडक्ट किए हैं, अब उसको हम पीयूष गोयल के साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की बहस हुई, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना आया, और दिल्ली के बॉर्डर में जब तक किसान बैठते हैं यदा कदा, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, तब तक यहाँ पर जो खींच दिखाई दिया उदयपुर के भाषण में अमित शाह जी का, और पहली बार वो बोले कि मोदी जी चाहिए या राहुल गांधी, ये इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत है। और भूपेश बघेल के बारे में ये कहा जा सकता है कि एंटी कम्बन जैसी नहीं है, वरन उनके समर्थन में। बिल्कुल, चलिए हम अपने नेताओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब, जो बयान अभी तक सामने आए हैं उन बयानों से कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर शाह साहब यहाँ आ रहे हैं तो उनको किराए का मकान लेकर रहना चाहिए। दूसरी तरफ आपकी तरफ से ये भी बयान आया कि जब भी वो आते हैं उसके आने से पहले ही जो है कई आईटी की रेड पड़ जाती है, ईडी आईटी सक्रिय हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं डर है क्या शाह जी आने का, कुछ चीज़ें छुपा के रख रहे हैं, या फिर आपको क्यों लगता है कि ये सब कुछ उनके आने से पहले किया जा रहा है? किस तरह का संदेह है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो स्टोरी दिखाई शुरू में जी, इस डिबेट के पहले, उसमें आपने कहा कि अमित शाह का यहाँ 2 बार दौरा हो चुका है। मैं उसको ठीक करना चाहूंगा। जी जी, अमित शाह जी का इस राज्य में 3 बार दौरा हो चुका है। एक बार बस्तर, दूसरी बार कोरबा और तीसरी बार यहाँ। तो उनके 3 दौरे हो चुके हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए जो आदमी सबसे शुभ है उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह जी 5 साल पहले भी आए थे, यहाँ सभा लिए, बीजेपी की बैठक ली, पत्रकारों से बात की और कहा कि अब की बार 65 पार
और हम 68 पे आ गए, 68 पे हम आए। जी। उसके बाद 3 सीटें और जीते, जीत के आगे 71। तो अमित शाह जी तो आग्रह है कि बार बार आए, और टी एस सिंहदेव साहब जो कह रहे हैं उसको करें। एक मकान ले ले, वो राज्य शासन के पत्र लिख दे, हम सरकारी मकान उनको दे देंगे, उनका रहना हमारे लिए शुभ है। दूसरी बात, अमित शाह जी चाणक्य हैं, तो अमित शाह जी तो हिमाचल भी गए थे, अमित शाह जी तो कर्नाटक भी गए थे, और अमित शाह जी 5 साल पहले यहां भी आए थे। 5 साल पहले यहाँ के बाजू हमारा राज्य मध्य प्रदेश, वहां भी गए थे। बाद में खरीद के सरकार बना ली गई, वो अलग बात है, सरकार बनी कांग्रेस की। अमित शाह जी राजस्थान भी गए थे। तो अमित शाह जी कोई आदमखोर नहीं है जिनको देख के हम डरे। डरा हुआ वो है जो बार बार केंद्रीय गृह मंत्री को पूरा देश छोड़कर यहां बुला लेता है, और केंद्रीय गृह मंत्री जी आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए पूरा देश छोड़कर यहां आते हैं, यहां समझाते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप लोग मेहनत करो। लेकिन दरअसल बात यह है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। यहां पर काका का नाम इतना बड़ा है, भूपेश बघेल का जो भरोसा इतना बड़ा है, और इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी है कि भारतीय जनता पार्टी उस लकीर का मुकाबला करना छोड़िए, उसको देख के घबराई हुई, देख के डरी हुई। बिल्कुल। सुंदरानी जी, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये कह रहे हैं, वो बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं। एक बड़ी लकीर खींच दी है काका ने, फिर आप उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिटेगी नहीं आपसे। फिर बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हैं, तीसरा चक्कर है वो कह रहे हैं। देखिए अनिल जी, ललित बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग बाहर से जैसा आत्मविश्वास से ओतप्रोत दिख रहे हैं ना, उतनी वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है नहीं, न कांग्रेस के नेताओं की है। अमित शाह तो स्वयं आ रहे हैं, 3 बार आ गए। अगर अमित शाह जी की परछाई से भी ये डरते हैं। सर वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। जहाँ तक ईडी और इनकम टैक्स की बात है, उसके लिए उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो तो विभागीय कार्रवाई अपने आप चलते रहती है, और साल 1.5 साल से चल रही है, और 6-8 महीने से तो इनके कुछ नेता अंदर हैं, कुछ अधिकारी अंदर हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कोयले का घोटाला हुआ, या शराब का घोटाला हुआ, या अन्य घोटाले प्रदेश में हो रहे हैं, घोटालों की सरकार मानी जा रही है। निश्चित रूप से ये अमित शाह जी से डरे हुए हैं। अमित शाह जी चुनाव को लेकर जिस प्रकार से रणनीति बनाते हैं, ये हर कांग्रेसी को मालूम है कि बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और 4.25 साल हमने पूरी तैयारी में लगाए हैं, और निश्चित रूप से हमारी सरकार अगली छत्तीसगढ़ में बनेगी। भूपेश बघेल विफल रहे हैं पूरी तरह से, भ्रष्टाचार का बोलबाला है छत्तीसगढ़ में, वादे पूरे हुए नहीं। 36 में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। बात कितनी भी बड़ी बड़ी कर लें, तो बातें करने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच में इस सरकार के प्रति विश्वास पूरी तरह से भंग हो चुका है। आप चाहे वो युवा सम्मेलन कर लें, किसान सम्मेलन कर लें, महतारी सम्मेलन कर लें, जितनी भी बात कर लें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। भूपेश के प्रति जनता का विश्वास उठ चुका है। सर नए युवाओं को, जो नए युवा है, जो नए वोटर्स हैं, उनको लुभाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। सर प्रवक्ताओं ने 2-3 बातें रट ली है। एक बात रट ली है कि भूपेश है तो भरोसा है। दूसरा, केंद्र की सरकार हमको पैसा नहीं दे रही, हमारे हक का पैसा नहीं दे रही। मोदी जी को बार बार कोसना, अमित शाह जी को कोसना, और अपनी उपलब्धियां बताना। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता किसी भी विषय पे डिबेट करा लो, एक ही बात करेंगे, भूपेश है तो भरोसा है। काका पे लोगों का भरोसा है, काका पे भरोसा नहीं। ये मजबूरन सब समझौते करने जा रहे हैं। टी एस सिंहदेव बाबा को उप मुख्यमंत्री बना के संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अंदर के गांव थोड़ी जाएंगे। जिस प्रकार से अंदर की चोट टी एस सिंहदेव बाबा को लगी हुई है, या अन्य लोगों को लगी हुई है, जिस प्रकार से मोहन मरकाम को मंत्रिमंडल से हटाया, आपस में छिन्न भिन्न हो जाएंगे ये लोग। आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा। आरपी सिंह साहब, आपको काका पे भरोसा है, लेकिन उनको अमित शाह पर भरोसा है, क्या प्रॉब्लम है सर? उनको मोदी जी पर भरोसा है, और वो आएंगे तो शायद बीजेपी का बहुत बड़ा भला होगा, लेकिन कांग्रेस को डर है इस बात का। मैंने फिर कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर मान लीजिए अमित शाह से या मोदी जी से घबराई हुई रहती, हमारे भी बड़े नेता यहाँ आते, तो हमारे तो कोई बड़ा नेता आ नहीं रहा है, और जो हमको डराने की कोशिश कर रहा है वो बार बार दिल्ली छोड़ के यहाँ आ रहा है। मणिपुर जल रहा 80 दिन से, 200 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई। गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए, गृह मंत्री जी यहाँ आ रही हैं, तो ये बताता है कि डरा हुआ कौन है। आरपी सिंह साहब, आपने कहा कि उनके आने से आपको बहुत फायदा है, तो जितनी बार आए उतना अच्छा है।
हम तो चाहते हैं एक पत्र लिख दें, हम उनके लिए सरकारी बंगले की व्यवस्था करवा देंगे जी साहब, यहीं रहे, वो यहीं रहे, उनके रहने से हमारा बहुत फायदा, उनका कदम हमारे लिए शुभ है। उनके कदम 5 साल पहले पड़े तो 15 साल की सत्ता 15 सीट पर सिमट गई थी। उन्होंने कहा 65, हम ले 68, अब हम टारगेट किए 75 का। शाह जी आएंगे, उनका शुभ कदम हमारे लिए शुभ होंगे, हम 75 भी पार करके दिखा देंगे। सर वो 75 तक पहुंच जाएंगे, आप बताएं श्रीचंद जी। 35 पार नहीं कर पाएंगे इस बार। अपना बता रहे, अपनी पार्टी का बता रहे हैं श्रीचंद जी। कांग्रेस पार्टी की वो दुर्गति होने वाली है छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से अपनी पार्टी का बता रहे, ले लीजिए अपनी पार्टी का लिख लीजिए। आपकी बार 75 पार ना शराब की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये 75 की बात कर रहे हैं, जितनी भी करना है, ये 35 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे। 15 साल में रमन सिंह जी कभी 2/3 बहुमत नहीं पा सके, अब पाएंगे जब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बच गया है। कांग्रेस के खिलाफ जा रहा अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी में आलम यह है कि किसका चेहरा सामने कर ये समझ नहीं पा रहे हैं, रोज प्रभारी बदल जाता है इनके यहाँ। अंत में हालात ये है कि 3-3, 4-4 प्रभारी के होते हुए देश के गृह मंत्री को लाके यहाँ पर सिर्फ एक पुरंदेश्वरी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, एक प्रभारी कोई बदला हो। आरपी सिंह साहब बस्तर पर फोकस कर रहे हैं, 12 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, और जिसने बस्तर जीती उसके हाथ में तो सत्ता आ ही जाती है। शाह साहब आ रहे हैं और वहीं पे बात कर रहे हैं, जो राजघराने के लोग हैं उनसे भी बातचीत हो रही है उनकी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कार्यक्रम का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी स्टोरी में दिखाया कि वो जाके वहां भंजदेव के परिवार से मिले। मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भंजदेव जी तो 5 साल पहले, चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, और पूरे बस्तर से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। बस्तर रीजन में 12 सीटें आती हैं, 12 में 12 हम काबिज हैं। वहां की आदिवासी जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। एक सीट जो सामान्य है वहां भी हम जीत के हैं जगदलपुर से। अब चलते हैं अब छोड़कर तो चलिए सरगुजा बेल्ट में 14 सीटें हैं, 14 की 14 सीटें हमारी हैं। एक सामान्य सीट है, आदरणीय बाबा साहब वहां जीत के आते हैं। तो इस राज्य में जो 32% आबादी है वो आदिवासियों की है। आदिवासियों को ये पता है कि हमारा भला किसी के साथ होना है तो कांग्रेस के साथ होना है। यही वजह है कि भानु प्रतापपुर का जब उपचुनाव हुआ, मैं खुद वहां गया था, पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी वहां लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बलात्कारी ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दिया था, बलात्कारी को विधानसभा का टिकट दिया था, और इसके अलावा पिछले दरवाजे से सर्ववादी समाज को सपोर्ट किया था। आलम यह रहा कि 22,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये अभी का चुनाव है, 4 महीने पहले का। तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मुझे तो इस बात का डर है कि पिछली बार 15 आई थी, इस बार 5 आएगी कि नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं सर दूसरी बार, अब उसके लिए उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, चौथी बार आए। देखिए हाँ जी, मोदी जी कर्नाटक भी गए थे, वहां बजरंगबली का मुद्दा उठाया, केरला स्टोरी उठाई। एक प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा से नीचे जाकर नहीं बातें करनी चाहिए, लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोदी जिस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके रहते वो अपने पद की गरिमा को खोते जा रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ देखिए ना, किस निचले स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रचार किया, लेकिन हनुमान जी की गदा जो चली, बजरंगबली की जो गदा चली, उसने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लाल कर दिया। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है कि वो हमारा सामना कर सके या सार्वजनिक रूप से आगे हमसे लड़ सके। सुंदरानी जी, एक सवाल आपसे ये है, आपसे एक शिकायत है बल्कि, कि जब भी आपके बड़े नेता आते हैं, अपने शाह साहब आ रहे हैं, आप कोई बात बाहर निकलने नहीं देते, लीक नहीं होने देते। कांग्रेस के बीच में एक कश्मकश होती है कि आखिरकार क्यों आ रहे शाह, क्या कुछ करने वाले, क्यों नहीं बाहर बात निकलने देते हैं, उनको व्यर्थ में डरा रखा है आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों की बातें अंदर से कांग्रेस के लोगों को पता नहीं चलती, लेकिन कांग्रेस की हर बैठक की बातें भारतीय जनता पार्टी को पता चलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकजुट एक दल है, और कांग्रेस पार्टी कई खंडों में बटी हुई है। एक ऐसे संतरे के समान है, अगर ऊपर से छिलका उतार दो तो कई सारे भागों में बढ़ जाता है संतरा। तो वो हालत है कांग्रेस पार्टी की। इन्हीं के नेता इन पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं और इनकी पराजय के सपने देखने में लगे रहते हैं। सुबह शाम कांग्रेस के नेता मिलते हैं, वो तो खुद बोलते हैं इस बार कका निपट जाएगा। ऐसा कांग्रेस के नेताओं की बातचीत का ब्यौरा है, लगातार आपस में चर्चा करते हैं।
बताएं। मैं आरपी सिंह जी बहुत समय बाद आज डिबेट में बैठे, मैं उनको बड़े प्यार से सुन रहा था, लेकिन जिस वो हौसले की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से हंस रहे हैं ना कहीं अंदर से वो भी डरे हुए हैं। तो डरा हुआ आदमी इस प्रकार से हंसता है, कभी सामान्य व्यक्ति मतलब हंसी के पीछे भी आपका डर देख रहे हैं सर, हंसी के पीछे आपका डर देख रहे हैं। बीजेपी तो अक्सर ये करती है ना, हंसी के पीछे कांग्रेस का डर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है। कुछ कहना चाह रहे हैं आरपी सिंह सरकार जाने के डर से सहमी हुई है, अमित शाह जी के दौरे और मोदी जी के दौरों से सहमी हुई है। देखिए आज अखबारों में मैंने पढ़ा और शाम को कुछ पोर्टल्स में भी आया था कि 7 अगस्त को मोदी जी फिर आ रहे हैं। भाई डरे हुए अगर आप नहीं हैं तो क्यों बार बार मोदी जी को बुला रहे हैं, क्यों बार बार पूरे देश को छोड़कर अमित शाह जी को यहाँ आना पड़ रहा है। अभी तक पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि पार्टी में इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इनकी पहली प्रभारी आई पुरंदेश्वरी जी, उन्होंने कहा कि कोई चेहरा नहीं होगा। रमन सिंह जी जो 15 वर्ष तक इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं नहीं एक छोटा सा चेहरा मैं भी हूं, मुझे तो रहने दो। अब नहीं, अब तो ये चल रहा है कि राज्य के बाहर से किसी नेता को लाया जाए, अच्छा, जिसको यहाँ चेहरा बनाया जाए। दूसरा इन्होंने जो कहा गुटबाजी की बात, भारतीय जनता पार्टी दल नहीं रह गई है इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी दल हो गई है। हर आदमी का अपना एक अलग दल है, हर आदमी आखिरी कमेंट मेरे को लेना है सर, टाइम बहुत कम है। आखिरी कमेंट अजय चंद्राकर जी, जो है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशान लगा रहे हैं, लेकिन कक्का यहाँ पर है कांग्रेस में तो वहाँ पर अमित शाह है। मतलब नेशनल लेवल के जो है नेताओं को यहाँ बुलाकर यहाँ के नेताओं से मुकाबला कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो इस परिदृश्य को किस तरह से देखते हैं कि आखिरी कमेंट आपसे। देखिए ललित जी, क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उनमें उत्साह या फिर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए या कार्यकर्ताओं को के साथ बढ़िया तालमेल बिठाने के लिए बीजेपी अपने दृष्टिकोण से यह निर्णय लेकर के क्रियान्वयन कर रही। लेकिन छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव का जब भी विश्लेषण करें ललित जी, एक जो फैक्टर है जिसको विस्मृत कर दिया जाता है वह है योगी जी की पार्टी में अब बिखराव है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 7.8% वोट मिला था। अब गुंजाइश ये है कि वोट किधर जाएगा, अब वोट पुनः कांग्रेस में आने की गुंजाइश है, इसलिए कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसमें और बढ़ा हुआ है। बीजेपी आरोप लगाती है कि अरविंद नेतामजी कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। और तीसरा जो है जसपुर, नो डाउट किसी समय में बीजेपी वहां मजबूत थी तो नंद कुमार साय जी को ला करके कांग्रेस उसको उस खाई को भरने का काम की है। और जब भी भूपेश जी की चर्चा करें तो मुख्यमंत्री के रूप में जो भी उनका कार्यकाल है या उसके पहले जो पीसीसी अध्यक्ष बने और पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद 3 फैक्टर के ऊपर कांग्रेस लड़ती रही। पहला 3 में वीसी शुक्ला की बगावत और साथ ही साथ योगी जी का 8 और 13 में प्रत्याशी खड़ा करना कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में, इससे कांग्रेस बची हुई है। और बीजेपी को भी इसी तरह से यूनिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, डेमोक्रेसी में जनता के विषय से सरोकार होकर के यहाँ क्षेत्रीय विषयों को लेना चाहिए। नेशनल विषय यहाँ काम नहीं आएंगे। नेशनल विषय यहाँ काम नहीं आएंगे। अजय जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भूपेश बघेल जो है लगातार युवाओं को फोकस करने में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ वो अलग तरह के सम्मेलन भी कर रहे हैं जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं वोटर्स जुटा सके। लेकिन बीजेपी अपनी एक अलग ही रणनीति में काम कर रही है, चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, लेकिन वो अपनी रणनीति को कहीं ओपन भी नहीं करना चाहती है, कश्मकश में रखना चाहती है कांग्रेस को। तो राजनीति इसी को कहते हैं। तो जब जब चुनाव नजदीक आएंगे इसी को लेकर बातचीत होती रहेगी और इसी को लेकर दोनों दल आमने सामने आते रहेंगे। तो कौन डर रहा है और कौन डरा रहा है, कौन निशाना साध रहा है और कौन जो है निशाने पर है, ये आने वाले समय में जो है चुनाव के बाद परिणाम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपको तीनों का ही जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री आरपी सिंह साहब आपका भी, श्री चंद सुंदरानी जी आपका भी, और साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।